तो इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ नेक स्पेस इन्फेक्शन। ठीक है, नेक में हमारे पास कुछ ऐसी स्पेसेस होती हैं जो रिलेटेड टू दी फेरिंग्स होती हैं, तो वहाँ पर इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। अब वो कौन कौन सी स्पेसेस हैं वो उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले है रेट्रोफेरिंजियल स्पेस, फेरिंग्स के पीछे वाली स्पेस। दूसरी है पेरीटॉन्सिलर स्पेस, टॉन्सिल जो पैलेटाइन टॉन्सिल है उसके लेटरली होती है ये। ठीक है, फिर हमारे पास आती है पैराफेरेंजियल स्पेस, फेरिंग्स के साइडों में। एंड देन फाइनली वी हैव सबमैंडिबुलर स्पेस। ठीक है, इन सब की एनाटमी को डिस्कस करते हैं पहले, फिर हम लोग इनके इन्फेक्शन के आता कहाँ से हैं, इस पे इन्फेक्शन उसको डिस्कस करते हैं, फिर इसकी ट्रीटमेंट को डिस्कस करते हैं जो उसूलन सब में सेम ही होती है, तो उसको हम एंड में सारा को मिलाकर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं एनाटमी पे। सबसे पहले है रेट्रोफेरेंजियल स्पेस। एज ए नेम सजेस्ट, रेट्रोफेरेंजियल स्पेस जो है फेरिंग्स के पीछे होगी। ये शुरुआत से लेकर एंड तक बेसिकली ऐसा ही होता है, लाइक नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स तीनों में ये यूजुअली मौजूद ही होती है। ठीक है, स्पेस लाइज बिहाइंड द फेरिंग्स बिटवीन दी बक्कोफेरेंजियल फेशिया विच वॉज द फोर्थ लेयर ऑफ द फेरिंग्स, राइट। म्यूकस मेम्ब्रेन पहली थी, फिर फेरिंगोबेजुलर फेशिया थी, फिर मस्कुलेचर था, एंड फाइनली बक्कोफेरेंजियल फेशिया थी। तो बक्कोफेरेंजियल फेशिया और पीछे से, और उसके पीछे क्या होगा, प्री वर्टिब्रल फेशिया। जो फेशिया वर्टिब्रा को कवर कर रहा है, तो उन दोनों के बीच की जो स्पेस है उसको हम कहते हैं रेट्रोफेरेंजियल स्पेस। इसके दो हिस्से हो जाते हैं, लेफ्ट और राइट में ही डिवाइड होते हैं बाय फाइब्रस सेप्टम। ठीक है, ये फाइब्रस सेप्टम इसको लेफ्ट और राइट में डिवाइड करता है, विच इज नोन एज स्पेसेस ऑफ जिलेट कहलाती हैं। फिर ये कंटेंट इसके क्या हैं, यहाँ पर सिर्फ हमें लिम्फ नोड मिलते हैं जिनको हम कहते हैं रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड्स। ठीक है, और ये कम्युनिकेट कर सकती है विद दी पैराफेरेंजियल स्पेस। अब हम आते हैं इसके इन्फेक्शन को, जिसको हम कहते हैं रेट्रोफेरेंजियल एप्सिस। रेट्रोफेरेंजियल एप्सिस बच्चों में भी हो सकता है, रेट्रोफेरेंजियल एप्सिस बड़ों में भी हो सकता है। बच्चों में यूजुअली एक्यूट होता है, बड़ों में यूजुअली क्रॉनिक होता है। बच्चों में 3 साल से कम वाले बच्चों में अक्सर हो रहा होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि सेपरेशन होती है रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड्स की। मतलब कि इन्फेक्शन हो गई, एडिनॉइड की हो गई, नेजोफेरिंग्स की इन्फेक्शन हो गई या नेजल कैविटी की इन्फेक्शन हो गई, वो फैलकर रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड में आ गई। अब वहाँ से वो रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड में पस वगैरह फॉर्मेशन हो रही है, एप्सिस वगैरह फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो इन्फेक्शन पहले कहाँ पे था, एडिनॉइड्स का हो गया, या फिर नेजोफेरिंग्स का इन्फेक्शन हो गया, या फिर नेजल कैविटी का इन्फेक्शन हो गया, जो फैलकर रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड्स में आ गया। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये कि कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, रेडिकल मेस्टरडाइटिस की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, सॉरी। ठीक है, वो भी अगेन यही है, रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड्स वगैरह। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे इसमें, डिस्फेजिया, डिस्निया, स्ट्राइडर और बल्ज इन दी पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल। ठीक है, उसके अलावा क्रॉनिक, क्रॉनिक क्यों होता है, ये एडल्ट्स में होगा, और क्रॉनिक इज़ यूजुअली ड्यू टू टीबी। ठीक है, टीबी आप कैसे करवा सकते हैं, या तो डायरेक्ट लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व कर दे, रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड्स को टीबी इन्वॉल्व डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि लिम्फेटिक्स में ट्रैवल करता है टीबी। ठीक है, उसके अलावा और क्या, पॉट्स डिजीज़। पॉट्स डिजीज़ क्या होता है, सर्वाइकल एप्सिस फॉर्मेशन होती है, कोल्ड एप्सिस कहलाती है वो। ठीक है, सर्वाइकल स्पाइन को वो यूजुअली इन्वॉल्व करता है, या तो लंबर को भी कर सकता है, लेकिन सिंस सर्वाइकल को करेगा तभी वो रेट्रोफेरेंजियल एप्सिस करवाएगा, राइट। तो पॉट्स डिजीज़ में टीबी होता है, सर्वाइकल स्पाइन या किसी और स्पाइन का भी, जो फिर फैल सकता है टू द लिम्फ नोड, तो वो रेट्रोफेरेंजियल एप्सिस करवाएगा। क्लिनिकल फीचर क्या होगा कि डिस्कम्फर्ट होगा, और टीबी के लिम्फ नोड्स जो हैं वो इनलार्ज होंगे। ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर एप्सिस, तो अभी डिस्कस कर लेते हैं टीबी वाले की। उसमें हम क्या करेंगे, एंटी टीबी देंगे मेडिकेशन, एंड इंसिजन इन ड्रेनेज। इंसिजन इन ड्रेनेज हम लोग हर किसी में करते हैं, तो वो तो ऑब्वियस है, एप्सिस होगी तो इंसाइज और ड्रेन करोगे। ठीक है, ये हो गया रेट्रोफेरेंजियल एप्सिस। फिर हमारे पास आता है पेरीटॉन्सिलर एप्सिस। पेरीटॉन्सिलर एप्सिस जो है, इसको हम दूसरा भी नाम देते हैं, दिस इज नोन एज क्विंजी। दिस इज एप्सिस ऑफ द पेरीटॉन्सिलर स्पेस।
पेरिटॉन्सिलर स्पेस कहाँ पे होती है? कैप्सूल ऑफ द टॉन्सिल जो है, पैलेटाइन टॉन्सिल की कैप्सूल, और यूजुअली कहते हैं हम लोग बेड ऑफ टॉन्सिल। बेड ऑफ टॉन्सिल में सुपीरियर कंस्ट्रक्टर मसल जो है उसको एज अ लैंडमार्क यूज़ किया गया। इन दोनों के बीच की स्पेस जो होती है उसको हम कहते हैं पेरिटॉन्सिलर स्पेस, और इधर अगर एप्सिस बन जाए तो उसको हम कहेंगे पेरिटॉन्सिलर एप्सिस। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द कॉजेज ऑफ द यूनिलैटरल टॉन्सिलर इनलार्जमेंट। बेसिकली वो टॉन्सिल को पुश कर रहा होता है, इस वजह से टॉन्सिल में इनलार्ज नज़र आ रहा होता है। खैर, एटियोलॉजी क्या है इसकी? ये यूजुअली फॉलो करती है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस को। ठीक है, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस को ऐसे कि पहले क्रिप्ट का इन्फेक्शन होता है, फिर वो क्रिप्ट से एप्सिस क्रिप्ट के अंदर फॉर्म होती है, वो जब फटता है उसका एप्सिस तो फिर वो पेरिटॉन्सिलर स्पेस में आता है, तो उधर भी इन्फेक्शन कॉज करवा देता है। ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? पायोजेंस हैं, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन है, स्टेफ ऑरियस है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये यूजुअली अडल्ट को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, कभी कभी ये होता है कि टॉन्सिलाइटिस के अलावा बगैर ही आ जाता है, तो वो डी नोवो इन्फेक्शन होती है वो। सिम्टम्स क्या हैं इसके? सिम्टम्स इसके लोकल सिम्टम्स भी होते हैं और जनरल सिम्टम्स भी होते हैं। ठीक है, जनरल सिम्टम्स आर ड्यू टू सेप्टिसीमिया, जिसमें फीवर आएगा, बॉडी एक आएगा, मलेज। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और लोकल सिम्टम में क्या है? यूनिलैटरल पेन इन थ्रोट, ओडिनोफीजिया दैट इज़ पेनफुल swallowing। ठीक है, थिक वॉइस होगी, मफिल्ड होगी, जिसको हम कहते हैं हॉट पोटैटो वॉइस। ठीक है, ट्रिस्मस होता है ड्यू टू स्पैज्म ऑफ मीडियल टेरोकोइड मसल। और उसके अलावा सेम साइड पे ईयर एक हो सकता है, खासकर अगर वो इसे ईस्टेशन ट्यूब के थ्रू ट्रैवल वगैरह कर ले अगर, और दो रेयरली, क्योंकि वो सामने नहीं है, लेकिन वैसे ही कर सकता है। ठीक है, फाउल ब्रेथ वगैरह मिलेगी। साइंस में क्या होगा? कंजेस्टेड टॉन्सिल्स मिलेंगे, सोलन म्यूकोजा मिलेगी, और सर्वाइकल लिम्फ नोड्स इनलार्ज होंगे, और टॉर्टिकॉल मिलेगा। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में हमें ये मिलेंगे, म्यूकोजल एडीमा, कंजेशन, टॉर्टिकॉल। ठीक है, लिम्फ नोड इनलार्ज। ये हो गया क्विंसी। ट्रीटमेंट हम लोग उसकी बाद में डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या हो सकती है कि ये फैल सकता है, पैराफेरिंजियल स्पेस में जा सकता है, जुगुलर वेन थ्रोम्बोसिस करवा सकता है, एडीमा करवा सकता है लैरिंक्स का। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पैराफेरिंजियल एब्सिस पे। अब पैराफेरिंजियल स्पेस जो है, पहले उसकी एनाटमी देख लेते हैं। पैराफेरिंजियल स्पेस जो है वो फेरिंग्स के लेटरली हमें बेसिकली मिल रही होती है। ठीक है, एंड वो एक्सटेंड कर रही होती है बेस ऑफ स्कल से हायोइड बोन तक। पैरामिडल स्पेस होती है, उसका बेस जो होता है स्कल पे होता है, एपेक्स हायोइड बोन पर होता है। ठीक है, इसके जो कंटेंट होते हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इधर अगर इन्फेक्शन हो गया तो बहुत मसला होता है। इसको दो हिस्सों में डिवाइड होता है, ये दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है, बाय स्टाइलॉइड प्रोसेस एंड मसल्स अटैचिंग देयर, बट मेनली स्टाइलॉइड प्रोसेस। कौन से? एंटीरियर कंपार्टमेंट एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। एंटीरियर कंपार्टमेंट में यूजुअली टॉन्सिल वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, टॉन्सिलर फॉसा हो गया, टॉन्सिल हो गया, पैलेटोफेरिंजियल, और ये ग्लॉसल फोल्ड्स हो गए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो टॉन्सिल से रिलेटेड होता है वो। पोस्टीरियर जो होता है, यहाँ पर असल माल होता है, कैरोटिड आर्टरी, पैरोटिड ग्लैंड, क्रेनियल नर्व्स हो गई, आखिरी की चार वाली 9, 10, 11, 12, जुगुलर वेन हो गई, सिंपैथेटिक ट्रंक हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। तो यहाँ पर इन्फेक्शन अगर हुआ तो फिर बड़ा मसला हो सकता है। एटियोलॉजी क्या है, क्यों होता है यहाँ पे इन्फेक्शन? तो यूजुअली जो इन्फेक्शन हो रहा होता है वो कहीं का भी इन्फेक्शन है यहाँ पे आ जाता है। फेरिंग्स का इन्फेक्शन इधर आ जाएगा, टीथ का इन्फेक्शन इधर आ जाएगा, ईयर का इन्फेक्शन इधर आ जाएगा, दूसरी स्पेसेस का इन्फेक्शन भी ट्रैवल करके यहाँ पे आ जाएगा। जैसे रेट्रोफेरेंजियल एब्सिस है, ट्रैवल करके इधर आ गया, पेरिटॉन्सिलर एब्सिस है, ट्रैवल करके इधर आ गया। बाहर से ट्रॉमा वो भी कभी कभी एब्सेस यहाँ पे करवा देता है। ठीक है, नेक का ट्रॉमा, ऐसे नहीं कि पाँव में लगाओ फिर इधर एब्सेस हो, नहीं। नेक का ट्रॉमा अगर हो रहा है पैराफेरेंजियल स्पेस का, जिसमें एक्सपोज हो रही है, तो फिर उसमें। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं इसके? अगर एंटीरियर कंपार्टमेंट है तो उसमें हमारे पास
एक ट्रायड मिलता है जिसमें होता है कि प्रोलैप्स होता है टॉन्सिल और टॉन्सिलर फोसा का, स्वेलिंग होती है बिहाइंड जॉ और ट्रिस्मस मिलता है, ठीक है, वही मीडियल टेरेगोइड की वजह से। और अगर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है तो फिर पैरालिसिस होगी क्रेनियल नर्व की, बल्ज होगा पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरिंग्स पे, पोस्टीरियर नहीं सॉरी लेटरल वॉल ऑफ फेरिंग्स पे, ठीक है, एंड देन स्वेलिंग होगी पैरोटिड रीजन में। तो ये ट्रायड इधर मिलता है। बाकी जनरल सिम्टम्स में हमारे पास टॉर्टिकॉय मिल जाएगा, फीवर मिल जाएगा, ओडाइनोफेजिया मिल जाएगा, सोर थ्रोट भी मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसके जनरल फीचर्स हैं जो दोनों में, एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों में होता है। कॉम्प्लिकेशन में क्या है, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है क्योंकि लेरेंजियल एडिमा कॉज करवाएगा, इन्फेक्शन और ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है, वेसल्स जो हैं कैरोटिड आर्टरी उसकी एन्यूरिज्म हो सकती है, वो इवन फट भी सकती है, हेमरेज वगैरह करवा सकती है वो, ठीक है। फाइनली वी हैव सब मैंडिबुलर स्पेस। सब मैंडिबुलर स्पेस जो है दैट इज़ बिटवीन द फ्लोर ऑफ द माउथ एंड हायोइड बोन, ठीक है। इसके भी दो हिस्से होते हैं, एक होता है सबलिंगुअल जो अबव दी माइलोहायोइड मसल होता है, तो मतलब इसको माइलोहायोइड ने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और दूसरा होता है सब मेंटल या फिर सब मैक्सिलरी, ठीक है, जो बेसिकली माइलोहायोइड से नीचे वाला हिस्सा होता है, ठीक है। सबलिंगुअल माइलोहायोइड से ऊपर जो ज़बान के नीचे होगा, और माइलोहायोइड के नीचे सब मेंटल या सब मैक्सिलरी, ठीक है। और ये दोनों कम्युनिकेटिंग होते हैं क्योंकि माइलोहायोइड जो है वो पूरा नहीं होता, उसकी पोस्टीरियर एज जो होती है वो फ्री होती है, तो माइलोहायोइड के पीछे से वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्फेक्शन यूजुअली होता है ड्यू टू डेंटल इन्फेक्शन। उसके अलावा ओरल म्यूकोजा की अगर कोई इंजरी है तो फिर भी हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स में ट्रिस्मस मिलेगा, सेल्यूलाइटिस यूजुअली मिलती है, एप्सिस कम मिलता है इसमें लेकिन हो भी सकता है, लेरेंजियल एडिमा मिलेगा। ये 3-4 इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। अब हम आ जाते हैं कि ट्रीट कैसे करेंगे। एप्सिसेस आ रही हैं ये सारी नेक इन्फेक्शन वाली, तो ट्रीटमेंट कैसे होगी इस एप्सिस की। तो ट्रीटमेंट जो होती है हमारे पास सबसे पहले कि ये सारी चीज़ें इमरजेंसीज हैं। सब मैंडिबुलर कम है लेकिन ठीक है, उसको भी मान लो इमरजेंसी है, खासकर अगर लेरेंजियल एडिमा हो रहा है ना तो इमरजेंसी मान लेना। तो हॉस्पिटलाइजेशन इज़ नेसेसरी। सबसे पहली चीज़ एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन मेंटेन करनी है, ठीक है, क्योंकि लेरेंजियल एडिमा अगर है तो एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन मेंटेन होगी। वो कैसे होगी कि अगर लेरेंजियल एडिमा ज़रूरी नहीं कि हो, लेकिन अगर है तो फिर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करवा सकते हो, ट्रेकियोस्टोमी करवा सकते हो। इन दोनों में फिर आपकी ब्रीदिंग और ब्रीदिंग तक तो मेंटेन हो गई, सर्कुलेशन खुद ही यूजुअली मेंटेन होती है इधर, ठीक है। फिर आते हैं इसकी ट्रीटमेंट इटसेल्फ में क्या है। तो ट्रीटमेंट में मेडिकल ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स दे रहे हो, अगर कम है तो एंटीबायोटिक्स दोगे, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होती है। और अगर ज़्यादा है तो फिर आपको इंसिजन एंड ड्रेनेज करनी पड़ती है, क्योंकि एप्सिस की एट द एंड ऑफ द डे एप्सिस की ट्रीटमेंट एक ही होती है, इंसिजन एंड ड्रेनेज। एंटीबायोटिक सपोर्टिव थेरेपी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है उसकी, लेकिन मेनली इसकी एप्सिस की ट्रीटमेंट इंसिजन एंड ड्रेनेज है। तो ये हो गया हमारे पास नेक इन्फेक्शन या नेक एप्सिस जो है नेक स्पेस के, उनकी सारी पैथोलॉजी एंड ट्रीटमेंट।